हेलो स्टूडेंट, गुजराती में हमें लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मेहनतनो रोटलो स्टार्ट किया था और उसकी स्टोरी, शब्द समझूती और रूढ़िप्रयोग है वो देखे थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर मीन्स एक्सरसाइज देखेंगे। નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। મોચી ભગત સ્વભાવે કેવા હતા? મોચી ભગત थे वो स्वभाव में कैसे थे? तो मोची भगत स्वभाव में साचू कला प्रामाणिक और संतोषी हता। मोची भगत है वो स्वभाव में सच्चा बोलने वाला, प्रामाणिक और संतोषी थे। क्वेश्चन नंबर 2, मोची परचूरण लेवा जवानू कहे छे त्यारे साधु शू कहे छे? मोची जब परचूरण लेने जा रहा था तब साधु क्या बोलता है? तो मोची परचूरण लेवा जवानू कहे छे त्यारे साधु कहे छे बाकीना पैसा मारा तरफथी तमाकू पीजो। तो साधु क्या कहता है कि जो बचे हुए पैसे हैं उस पे से आप तमाकू पी लेना। मोची भगत नवा औजारो क्यारे वसावी सक्या? मोची भगत थे वो नए साधन कब ले सके? तो मोची भगते 12 महीना मजूरी करी त्यारे नवा औजारो वसावी सक्या। मोची भगत है वो पूरा साल उन्होंने मेहनत की फिर नए औजार ले सके। मानसना हाथ पग विषे मोची भगत शू माने छे? इंसान के हाथ पैर के बारे में मोची भगत क्या मानते हैं? तो मोची भगत हाथ पग विषे माने छे कि भगवान ने मानस ने हाथ पग बैठा बैठा खावा माटे नहीं आप्या पण काम करवा माटे आप्या छे। तो मोची भगत क्या मानते हैं कि भगवान ने इंसान को हाथ पैर वो बैठे बैठे खाने के लिए नहीं लेकिन काम करने के लिए दिए हैं। छेले मोची भगत साधु विषे शू कहे छे? छेले मोची भगत है वो साधु के बारे में क्या बोलते हैं? छेले मोची भगत साधुनी पीठ पाछळ जोता कहे छे आप खरा साधु। क्वेश्चन नंबर 2, नीचेना प्रश्नोना उत्तर लखो। साधु ने क्यारे नवाई लागी? साधु को कब आश्चर्य हुआ? तो घणा समय पछी साधु ज्यारे मोचीने मळ्यो त्यारे मोचीए साधुने कह्युं ओजार बगाड़ी गया हता एज ने तमे साधु महाराज। त्यारे साधुने नवाई लागी। तो जब बहुत समय के बाद साधु है वो मोची भगत के पास गए तब मोची भगत ने उनको देख के क्या बोला था कि आप वही है ना जो मेरे सारे साधन वो बिगाड़ के चले गए थे। तब साधु को आश्चर्य हुआ। मोचीनी प्रामाणिकतानो बदलो साधुए शी रीते वाळ्यो? तो मोचीनी प्रामाणिकतानो बदलो साधुए मोचीना बधा ज औजार सोनाना करीने वाळ्यो। साधु ने वो जो मोची के पूरे साधन थे वो पूरे सोने के बना दिए थे। मोची ने क्यारे दुख थयुं? मोची को कब दुख हुआ? જ્યારે મોચીએ પોતાના બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયેલા જોયા ત્યારે તેને दुख થયું। जब मोची ने देखा कि मेरे पूरे जो साधन हैं वो सब सोने के हो गए हैं तब उसको बहुत दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मोची ने कितला समय पछी नवा औजारो मळ्या? तो साधुए आपेला सोनाना औजारो मोचीए घरना खूणामां नाखी दीधा। जूना घसाયેલા औजारो काढी ते कामे लाग्या। 12 महीना सुधी ते घसाયેલા औजारोथी मजूरी कर्या पछी मोचीने नवा औजार लावी सक्यो। वो जो साधु है वो उसके पूरे जो साधन थे वो सोने के बना दिए थे ना, तो वो घर पे जाके वो सारे सोने के साधन है वो एक कॉर्नर पे रखे, फिर उसके पास जो पुराने साधन थे वो उसने निकाल दिए और उससे 12 महीने तक मेहनत की, फिर उसने नए औजार खरीदे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचेना वाक्य कौन बोले छे ते लखो। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है वो हमें लिखना है। मारी पासे सीवेला तैयार नहीं, तो ये सेंटेंस कौन बोल रहा था? वो जब साधु महाराज आए थे उसके पास जूते सिलाने के लिए तब मोची भगत ने कहा था। बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? तो मोची भगत। हरामनो पैसो मने न खपे, तो ये सेंटेंस भी कौन बोल रहा है? मोची भगत। आ काची दुकान ने पाकी करो, ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? तो साधु। क्वेश्चन नंबर 4, नीचेना अधूरा वाक्यों की पूर्ति करो। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट
साधु कहे जरूर हो मारे परम दिवसे डैश न थाय। तो ये सेंटेंस कौन बोल रहा था? साधु बोल रहा था। और कब बोल रहा था? जब वो मोची भगत को जूते तैयार करने को बोल रहा था तब कह रहा था कि जरूर हो मारे परम दिवसे सांजे जવું છે, મારે ઢીલ ન થાય। મહારાજ, તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી, આખી દુનિયા જૂઠું બોલે છે એમ જ તમે માનો છો। ક્વેશ્ચન નંબર 5, નીચેના વાક્યોને વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવો। બેફિકર રહો મહારાજ, વાયદો નહીં ચૂકું। સીવી દો તો શું લો? એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે, મારી પાસે सीवेला तैयार नहीं महाराज। तो ये हमें सेंटेंस क्रम में लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? तो ये वाला, मारी पासे सीवेला तैयार नहीं महाराज। फिर सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा? ये फर्स्ट आएगा, सीवी दो तो सू लो। फिर थर्ड, बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं। और फोर्थ, एक मुट्ठी चना तो मारी पासे पण छे। नंबर 6 एंड 7 हमने लास्ट ग्रामर में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 8, નીચેના કોષ્ટકમાંથી દર્શાવ્યા પ્રમાણે રૂઢિપ્રયોગો શોધો, જે તે રૂઢિપ્રયોગોનો अर्थ તે રૂઢિપ્રયોગ લખો। यहाँ पे हमें रूढ़िप्रयोग दिया हुआ है, उसमें से उसका मीनिंग ढूंढ के फिर यहाँ पे लिखना है। जैसे झड़पथी चालवू, तो इसको क्या होगा? पग उपाड़वो। दुखी थवू, तो जीव बळवो। बेदरकारीथी बाजुमां मूकवू, खूणामां नाखवू। जात मेहनतथी, तो बावडाना बळथी। श्रम कर्या विना निराते उपभोग करवो, बैठा बैठा खावू। थैंक यू।